बच्चों फाइनली आईसीआई ने 1 जुलाई को न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को लॉन्च कर दिया है। तो जैसे ही आप ICAI.org की वेबसाइट को विजिट करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको ये न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो इस लिंक के अंदर, फर्स्ट लिंक के अंदर जो न्यू स्कीम का नोटिफिकेशन है जो कि 23 जून को वेबसाइट पर रिलीज किया गया था वो दिया गया है। सेकंड लिंक के अंदर जो न्यू स्कीम एंड एजुकेशन से रिलेटेड अनाउंसमेंट है उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। थर्ड लिंक के अंदर जो प्रॉस्पेक्टस है उसके बारे में बताया गया है। फोर्थ लिंक के अंदर ट्रांजिशन स्कीम के बारे में बताया गया है। फिफ्थ लिंक के अंदर जो सीए का नया सिलेबस है उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। सेवंथ लिंक के अंदर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बताया गया है। और जो लास्ट लिंक है यानी कि जो 8th लिंक है उसके अंदर जो नया स्टडी मटेरियल है उसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी ही पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की गई है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ये सारी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो प्रोस्पेक्टस है उसको गाइड करूंगा, तो आप बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बच्चों नया प्रोस्पेक्टस शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बच्चों ये प्रोस्पेक्टस है जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है और इसके अंदर सबसे पहले जो विजन 2030 है वो गाइड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पेज के अंदर जो इंडेक्स है वो आपको यहाँ बताया गया है। आइए सबसे पहले फोर्थ पॉइंट जो है वो स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। तो आइए मैं इसे आपको गाइड करता हूं। इसके अंदर सबसे पहले जो न्यू स्कीम लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू ये गाइड किया गया है कि तीनों ही लेवल्स पर कैंडिडेट को क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी। पेज नंबर 15 से जो फाउंडेशन कोर्स का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है और किस तरह से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर गाइड किया गया है कि कैंडिडेट अपने क्लास 12th के एग्जामिनेशंस में अपीयर होने के बाद ये कोर्स के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो फाउंडेशन रूट के लिए जिन भी कैंडिडेट्स ने अपनी क्लास 10th को क्लियर कर लिया है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर फाउंडेशन कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है ये बिल्कुल सेम है जैसे कि पहले था। उसके बाद यहाँ पर जो स्टेप्स हैं वो बताए गए हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर ये फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट को जो 4 मंथ्स का स्टडी गैप है उसको कंप्लीट करना है और उसके बाद वो फाउंडेशन कोर्स के एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकता है। तो ये क्राइटेरिया भी पहले की तरह बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर बहुत ही क्लियरली आईसीआई ने ये गाइड कर दिया है, क्योंकि पहले स्टूडेंट्स ये गलती करते थे कि वो फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करते थे। लेकिन अब यहाँ आईसीआई ने बहुत क्लियरली बोल्ड लेटर्स में गाइड कर दिया है कि फाउंडेशन एग्जामिनेशंस में अपीयर होने के लिए कैंडिडेट को एग्जाम फॉर्म फिल करना है और ये जो एग्जाम फॉर्म है ये आईसीआई के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद कैंडिडेट अपने फाउंडेशन एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि फाउंडेशन एग्जामिनेशंस में अपीयर होने से पहले कैंडिडेट के क्लास 12th के एग्जामिनेशंस हो जाने चाहिए, यानी कि कैंडिडेट को पहले क्लास 12th के एग्जामिनेशंस में अपीयर होना है, उसके बाद ही वो फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकता है। तो ये क्राइटेरिया भी पहले के क्राइटेरिया की तरह बिल्कुल सेम है। इसके बाद कैंडिडेट को जो फाउंडेशन एग्जामिनेशंस हैं उसको क्वालिफाई करना है, उसको क्लियर करना है। जब कैंडिडेट अपने क्लास 12th के एग्जामिनेशंस को क्लियर कर लेगा और साथ में फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस को भी क्लियर कर लेगा, उसके बाद वो बोर्ड ऑफ स्टडीज में सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो ये क्राइटेरिया भी पहले के क्राइटेरिया की तरह बिल्कुल सेम ही है। सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट को जो 8 मंथ्स का थ्योरेटिकल एजुकेशन यानी कि जो स्टडी पीरियड है वो सर्व करना है। तो इंटरमीडिएट कोर्स के एग्जामिनेशंस के लिए कैंडिडेट को 8 मंथ्स का जो स्टडी पीरियड है वो सर्व करना है। इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट को इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस में अपीयर होने के लिए एग्जाम फॉर्म को फिल करना है। तो बच्चों आप ये याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद आप जिस भी लेवल में हो आपको अपने एग्जाम से पहले एग्जाम फॉर्म फिल करना मैंडेटरी होता है और तभी आप अपने एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकते। एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद कैंडिडेट को अपने इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप के एग्जामिनेशंस में अपीयर होना है और उन्हें पास करना है। सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स यानी कि ICITSS की जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करना है। और ये जो ICITSS की ट्रेनिंग है ये आपको अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले करनी है। अब यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस के बोथ ग्रुप को क्लियर करने के बाद और साथ में अपनी ICITSS की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद ही कैंडिडेट 2 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर कैंडिडेट को अपने सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स को क्लियर करना है और ICITSS
ICITSS की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है और उसके बाद ही वो अपनी 2 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकता है, यानी कि उसको स्टार्ट कर सकता है। सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद कैंडिडेट सीए फाइनल कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। सीए फाइनल के रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट को 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है, उसको क्वालिफाई करना है और ये जो आपके सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स हैं ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किए जाएंगे। इसके बाद कैंडिडेट को अपनी 2 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट को अपनी एडवांस्ड ICITSS की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, ये जो आपको एडवांस्ड ICITSS की ट्रेनिंग है ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद और फाइनल एग्जामिनेशंस में अपीयर होने से पहले करनी है। एडवांस्ड ICITSS की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट अपने सीए फाइनल के एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकता है। लेकिन सीए फाइनल के एग्जामिनेशंस में अपीयर होने के लिए भी यहां पर दोबारा से गाइड किया गया है कि आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के 6 मंथ्स के बाद कैंडिडेट अपने सीए फाइनल के एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकता है। अब जैसे ही कैंडिडेट अपने फाइनल एग्जामिनेशंस के बोथ ग्रुप्स को क्वालिफाई कर लेता है यानी कि पास कर लेता है तो उसके बाद वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा। तो बच्चों ये कंप्लीट प्रोसेस है न्यू स्कीम के अंदर जिसके थ्रू की एक कैंडिडेट ICI का मेंबर बन जाएगा। अब यहाँ पर ये स्पेशल नोट दिया गया है कि कोई भी कैंडिडेट जिसने कि अपने सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स को क्लियर कर लिया है और साथ में 2 इयर्स की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है और एडवांस्ड ICITSS की ट्रेनिंग को और साथ में जो 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं उसको क्लियर कर लिया है तो वो BAA के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है और इसके लिए उसे जो इसकी फीस है वो पे करनी पड़ेगी, यानी कि फाइनल एग्जामिनेशन से पहले भी आप BAA सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब जो आपके पेपर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फाउंडेशन लेवल के पेपर्स हैं वो गाइड किए गए हैं। तो जो पेपर 1 है वो अकाउंटिंग का रहेगा और वो 100 मार्क्स का है। पेपर 2 बिजनेस लॉज का है, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर नंबर 3 क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा और इसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स का है और ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। अब जो इंटरमीडिएट लेवल के पेपर्स हैं वो भी यहाँ पर गाइड किए गए हैं। तो जो पेपर नंबर 1 है वो एडवांस अकाउंटिंग का है, ये 100 मार्क्स का है। पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का है, ये भी 100 मार्क्स का है। पेपर नंबर 3 टैक्सेशन का है और टैक्सेशन के पेपर के अंदर जो सेक्शन ए है वो इनकम टैक्स लॉ है जो कि 50 मार्क्स का है और जो सेक्शन बी है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का है जो 50 मार्क्स का है। पहले जो टैक्सेशन के अंदर पेपर्स थे वो 60 मार्क्स और 40 मार्क्स के थे, लेकिन अब इन दोनों ही पेपर्स की इक्वल वेटेज है यानी कि ये दोनों ही 50 मार्क्स के हैं। ग्रुप 2 के अंदर जो पेपर नंबर 4 है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है और ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर नंबर जो 5 है वो ऑडिटिंग एंड एथिक्स का है जिसकी वेटेज 100 मार्क्स है। पेपर नंबर 6 के अंदर 2 पार्ट्स हैं। जो पेपर नंबर 6A है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है और ये 50 मार्क्स का रहेगा और जो पेपर नंबर 6B है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है, 50 मार्क्स की रहेगी। तो इंटरमीडिएट लेवल पर आपके ये 2 ग्रुप हैं और ये 6 पेपर्स रहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की गई है और इसके अंदर आपके टोटल 4 सेट हैं। तो जो सेट ए है ये कंपलसरी है और इसके अंदर जो आपका पेपर है वो है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, ये 100 मार्क्स का रहेगा। जो सेट बी है वो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का है, ये भी कंपलसरी है और ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। और जो सेट सी है वो इलेक्टिव पेपर है जो कि 100 मार्क्स का रहेगा और इसके अंदर आपको ये जो 10 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करना है। सेट डी जो है उसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से कि आपको किसी एक मॉड्यूल को चूज करना है और इसकी भी वेटेज 100 मार्क्स की रहेगी और इसके अंदर कैंडिडेट को जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर गाइड की गई है उसके ऊपर फोकस करवाया जाएगा। तो इन चारों पेपर्स में से कैंडिडेट को कोई एक पेपर को चूज करना है। अब बच्चों ये फाइनल लेवल के पेपर्स हैं। तो फाइनल लेवल के अंदर 2 ग्रुप्स के अंदर आपके टोटल 6 पेपर्स हैं। जो पेपर नंबर 1 है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। जो पेपर नंबर 2 है वो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर नंबर 3 एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स का है जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। ग्रुप 2 के अंदर जो पेपर नंबर 4 है वो डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का है जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर नंबर 5 जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स लॉज का है जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर नंबर 6 इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस का है और इसकी भी वेटेज 100 मार्क्स की रहेगी। तो लास्ट में यहाँ पर गाइड किया गया है कि पेपर नंबर 1 से लेकर पेपर नंबर 5 के अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी मल्टी डिसिप्लिनरी जो केस स्टडीज है
उसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा और साथ में जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स के सेट ए और सेट बी है वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे और साथ में जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। बच्चों ये आपके पेपर्स की एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।